हेलो एवरीवन, समृद्धि शर्मा दिस साइड और मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं अपना स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी फॉरएवर की जर्नी रही है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जर्नी रही है, मैं वो शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर क्या सही है कि नहीं है, फॉरएवर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। तो मेरा बहुत दिन से मन कह सकते हैं, बहुत सालों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट मैं आज है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए मैं वीडियो डालना चाहती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि फॉरएवर मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं ऑलवेज ग्रेटफुल हूँ फॉरएवर के, क्योंकि मुझे फॉरएवर सब कुछ दिया लाइफ में। जो आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले जो मैं फॉरएवर में आई थी, मुझे तब पता भी नहीं था कि कोई फॉरएवर नाम की कंपनी भी होती है और मैं उसको स्टार्ट करके कुछ लाइफ में अचीव भी कर सकती हूँ। मैं ये नहीं सोची थी, बट मेरे लाइफ में फॉरएवर आया और मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। लिटरली 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आया, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था, एक इन्फ्लुएंसर था समीद आलम, उनका मैंने स्टोरी देखा था कि जिसको भी घर बैठे अर्निंग करना है, लाइक ऐसा जिनकी एज 18+ होना चाहिए, वो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो मैंने वहाँ जा करके, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले, 2021 दिसंबर की बात है, और मैंने फॉर्म नवंबर में भरा था, 2021 में, लास्ट नवंबर में, और मुझे कॉल्स आए थे दिसंबर में। और मैंने जब इस सिस्टम को समझा, मैंने मुझे कॉल्स आए मेरे सर के, तो मैंने सिस्टम को देखा। और उस टाइम में एक ही चीज मन में था कि है ना, लाइफ में ना कुछ करना है, ठीक है। मतलब मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट ह्यूमन बनना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मुझे लगा कि मेरे पास एक यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने जब ट्रेनिंग, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन सेशन होता है, वो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि आई नो अभी एनरोल होते हैं 199 समथिंग है, जो भी चीजें हैं, उस टाइम में भी एनरोल होते थे 108 रुपीज से। तो मैंने सर को बोला कि सर मेरे को करना है, बट मैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूज नहीं करती हूँ। बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो बोलते होंगे कि सर या मैम, मैं ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करती हूँ। उसी तरीके से मैं भी यूज नहीं करती थी, बट मेरे घर में किसी को पता नहीं था, मैं चुप के ये करना चाहती थी। और मैंने किसी भी तरीके से किसी को बोला कि इस को है ना पेमेंट कर दो, स्कैनर पे डाल दो और सर को भेज दो। और थैंकफुल मैं आज अपने सर की भी हूँ कि आज उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि क्या है ये, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे मेरे फॉरएवर के लिए, बट मैं ऑलवेज थैंकफुल हूँ। लिटरली मैं थैंकफुल हूँ। मैं बिहार से हूँ और ऐसे छोटे से सिटी से हूँ जहाँ से मेरा लाइफ, मेरा फॉरएवर बदल दिया, लिटरली बदल दिया। तो जब मैंने इनरोल किया, 3 डेज का ट्रेनिंग देखा, मैं सर से पूछी कि सर कोई बिजनेस है तो मेरे को बताओ, अमाउंट लगेगा तो मैं लगाऊंगी, मैनेजमेंट करूंगी, क्योंकि बिजनेस है तो पूंजी लगना ही है। बिजनेस विदाउट पूंजी तो होना ही नहीं है ना। सर बोले आप ट्रेनिंग देखो प्रॉपरली। तो मैं ट्रेनिंग देखी 3 डेज का, फिर उसमें अमाउंट का बात आया। तो अमाउंट था 10,000 था, डिस्काउंट में समथिंग 5,000 ऐसा समथिंग था। तो मैं बोली कि सर मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूंगी, किस तरीके से करूंगी और कैसे करूंगी सर, ठीक है। तो सर बोले कि आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हो। मैं बोली सर मेरे को ये करना है, क्योंकि घर बैठे हैं तो बहुत सही है। तब मेरे को ऐसा लगा कि मुझे अपने माँ बाप के लिए, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए मुझे करना चाहिए, मुझे स्टार्टअप करना चाहिए फॉरएवर लिविंग में। और नया नया लॉकडाउन ही ओपन हुआ था, न्यू न्यू। और उस टाइम में मतलब जब मैं अपने पापा के पास गई, तो मेरे पापा सब मना कर दिए, बोले हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, तुमको जहाँ से करना है तुम कर लो। तो मैं बोली कि ठीक है, आप नहीं करिएगा तो कोई नहीं, मैं खुद अरेंजमेंट करके कहीं से कर लूंगी, ठीक है। तो पापा मेरे बोले देखता हूँ कहाँ से करती हो तुम, ठीक है। मैं बोली हाँ कर लेंगे। तो मैं गई, बहुत लोगों के पास गई, बहुत लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। 2 लोग मुझे सपोर्ट किया, आज भी मुझे याद है। और ऑलवेज मैं थैंकफुल हूँ उनका, जो मुझे 2 लोगों ने सपोर्ट किया, एक ने 2000 दिया, एक ने 3000 दिया। तो ये दोनों पैसा लगा करके मैं फॉरएवर का स्टार्टअप की। और ऑलवेज बी थैंकफुल माई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्टार्टअप की। तो जब वहाँ पे मैं सीखी बहुत सारी चीज़ें ऐसा। और अब आप लोग बोलोगे मैम एएस भी होता है कुछ, तो हाँ, मैंने 15 डेज में अपना एएस कंप्लीट किया था। 15 दिसंबर 2021 को मैं फॉरएवर लिविंग को स्टार्टअप की थी। और आफ्टर 15 डेज में मैंने अपना 2cc कंप्लीट करा। और कैसे करा, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों से अमाउंट मांगा और मुझे मिल नहीं रहा था। तो लास्ट में मैं मम्मी को बोली मेरे को चाहिए अमाउंट कैसे भी। तो मेरी मम्मी बोली कहाँ से पैसा देंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। बट मेरे पापा को मना ही, मेरे पापा मुझे मतलब थोड़ा सा अमाउंट दे रहे, 2000। बोले 2000 में कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो बोले कि ठीक है, तो हम किसी से दिलवा देते हैं तुमको। तो मेरे पापा अपने फ्रेंड से दिलवाए थे, बट वो बोले थे कि मैं नहीं लौटाऊंगा, ये लौटाएगी, इससे पूछ लीजिए। तो मेरे पापा को बोले कि कब कब तक आप दे दीजिएगा। तो बोले इससे पूछ, समृद्धि से पूछिए कब तक लौटाएगी। तो मेरे पापा बोले, अंकल बोले कि
तो अंकल बोले कि है ना, सो कब तक लौटाओगे? मैं बोला अंकल अभी मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए, मेरे को सपोर्ट चाहिए, 2 महीने में मैं लौटा दूंगी। लिटरली मैं बताऊँ, मेरा फर्स्ट चेक था ना, मैं जो 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक जो काम की थी मैं, वहाँ पे मेरे को एक पर्सन ज्वाइन किए थे मेरे साथ। आगे भी बताऊंगी कि पर्सन कहाँ है क्या है। तो वो मतलब एक पर्सन ज्वाइन होता, मेरे को चेक आया था समथिंग 1135 का। तो मेरे को लगा था कि अमाउंट आता है नहीं आता, मेरे को एक डाउट था। ठीक है, तो मैं वो अमाउंट जब मेरा अकाउंट अपडेट नहीं हुआ था, तो मैं बोली सबका पेमेंट आ रहा है, मेरा पेमेंट, क्योंकि फॉरएवर का यूजुअली ये क्या है ना कि 15 तारीख तक आपको पैसा आ जाता है अकाउंट में, 15 हो या 13 हो, जब ईमेल आता है तो डेट वगैरह आ जाता है कि स्टेट में आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा जब आपका काम किया हो तो बंदा का था। तो मैं बोली भाई पैसा नहीं आ रहा। मैं अपने सर के पास गई, मैं बोली सर पैसा नहीं आ रहा है। तो सर बोले, मैं बोली सर आपने अकाउंट अपडेट नहीं किया। तो बोले ठीक है लाओ मेरे को दे दो, मैं अकाउंट अपडेट कर देता हूँ आपका। जैसे अपडेट किए, जो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन किया था ना वो बैंक में थे। ठीक है, और संयोग बस कि वो उसी बैंक में थे कि जिस बैंक में मेरा खाता था। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस अटेंडिंग का जॉब करते थे वो। और मैं उनको बोली कि ये है, आप है ना मेरे को चेक करके बताओ, मेरे को लग रहा है मेल आया है कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है, पर मेरे को मैसेज नहीं आता था। तो वो चेक किए, मुझे कॉल नहीं किया, मुझे बाद में बोले कि मैं कॉल की उनको। तो बोले कि पैसा आया क्या? सूरज नाम था उनका, कि पैसा आया क्या? तो बोले कि हाँ मैम आ गया पैसा। मैं बोली देखिए पैसा आता है। बोले हाँ मैम मुझे बिलीव है कि पैसा आता है। मेरे को भी बहुत खुशी हुआ। मैं अपने पापा को बोली देखिए मेरा पहला चेक है, पहला कमाई है, 1135 ही है, बट मेरा पहला इनकम है, मेरा खुद का मेहनत का पैसा है। और मुझे लिटरली बहुत प्राउड प्राउड फील हुआ कि मेरे पापा कुछ नहीं किए, मेरे पापा ऐसे से मुस्कुरा दिए। और फिर असली खेल हुआ शुरू आफ्टर 2 सीजी, मतलब 31 दिसंबर के बाद, मतलब 1 जनवरी से मेरा काम बहुत हैप्पी वाला शुरू हुआ। हैप्टिक नहीं कह सकते, बट हाँ शुरू हुआ। मतलब एक जुनूनियत था, न्यू न्यू थी, तो मेरे को ना काम करने का एक जुनूनियत था लाइफ में कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। ठीक है ऐसा। तो मैं जब काम की तो मैं बहुत अच्छे लोग ज्वाइन किए मेरे साथ, है ना। और ऐसा नहीं है, मेरे अंदर हमेशा था कि मैं जैसे आई हूँ मुझे वैसे लोगों को लाना है, मुझे सपोर्ट भी करना है लोगों को। क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ना, जो बिजनेस जो जिनके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, एक तरीके से माँ बाप होते हैं, उनके सिवा उनको उनको कोई नहीं जानता। ठीक है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है लाइफ में, इन लोगों को आगे बढ़ाना है लाइफ में। ठीक है, तो मेरे साथ पर्सन ज्वाइन किया। बताओ मेरे को चेक कितना लाया था? सोचो कितना लाया होगा। 18,000 का चेक आया था मुझे फर्स्ट मंथ। 18,000 एंड टैक्स वगैरह कट करके 40,000 समथिंग मुझे आया था। मैं तो इतना खुश हो गई। मेरे जो सीनियर्स थे वो भी देखे कि भाई बिहार की बंदी है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रही है। फिर उसके बाद वो लोग भी बहुत अप्रिशिएट किए कि क्या समृद्धि शर्मा बहुत अच्छा कर रही हो आप। एंड मेरे पापा को पता चला, मेरे पापा बहुत खुश। और मैं बताऊँ, जब मेरे को पैसा मिला था ना, मैं सबसे पहले उस पैसा में से पैसा लौटाई। आई नो कि मेरे पापा अंकल को दे दिए थे, बट एक होता है ना के अंदर कि नहीं यार मुझे भी दे देना है, मुझे भी दे देना चाहिए पैसा। और तो मैंने उसमें से 10,000 समथिंग दिया, बाकी पैसा मैं खुद के उसके पास रखी। और असली गेम आता है शुरू अब। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे के नेक्स्ट पार्ट में कि आगे मेरे साथ क्या हुआ और कैसे मैं आज फॉरएवर में यहाँ तक हूँ। सो मैं अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।